करते हैं। पहला नदी से लेके पहले 22 नदी रिवीजन करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बताइए सभी कोई, विश्व की सबसे लंबी जो है नदी है विश्व की, वह सबसे लंबी नदी का नाम क्या है बताइए। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या हो जाएगा? नील नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है विश्व की? अमेजन। एक नंबर में विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो नील नदी होगा, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो अमेजन होगी। तीसरी बड़ी नदी की बात करेंगे तो मिसिसिपी मिसौरी होगी। एक नंबर सबसे लंबी नदी कौन है? नील, जो कि ब्रुंडी देश से शुरू होती है। शुरू में इसको श्वेत नील बोलते हैं, और इसमें ब्लू नील इथोपिया से आकर के मिल जाती है खार्तूम जगह में। फिर आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक आसवान बांध है, और फिर आगे बढ़ती है तो काहिरा शहर होते हुए यह भूमध्य सागर में गिर जाती है, काहिरा होते हुए। और इस नदी का नाम है नील नदी। और ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है, विश्व की सबसे लंबी नदी। फिर दूसरी नदी की बात किए, अमेजन पेरू के लेगो विल फेरो से शुरू हुआ और यह जा करके अटलांटिक या अंध महासागर में गिर गया। इसकी लंबाई जो है, इस अमेजन नदी की लंबाई 6600 इसका जो है 6296 किलोमीटर, यह दूसरी लंबी नदी। तीसरी लंबी नदी की बात की है तो इसका नाम मिसौरी, मिसिसिपी, दोनों लुइस नगर में मिलती है। लुइस नगर को विश्व की मक्का मंडी भी कहते हैं, और यह आकर के मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, और यह विश्व की तीसरी लंबी नदी है। इसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। और इस नदी की लंबाई की बात करेंगे तो ये 6240 किलोमीटर की नदी है, मिसिसिपी मिसौरी। चौथी लंबी नदी जो कि मध्य तिब्बत के पठार से शुरू होती है और आ करके या संघाई के समीप पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई जो है 5797 किलोमीटर के साथ यह विश्व की चौथी लंबी नदी यांगसी नदी है, जिसको यांग टिसिक्यांग नदी भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। पांचवी नदी पढ़े, यह अल्ताई पर्वत जो से शुरू होके ओब की खाड़ी में, जो कि कारा सागर का भाग है, जो कि आर्कटिक महासागर में पड़ते हैं, ये गिर जाती है। विश्व की पांचवी लंबी नदी है, इसका नाम है ओब नदी, ओब नदी। फिर छठी लंबी नदी पढ़े, हुआंगो हो नदी। तो हुआंगो हो नदी यह कुनलुन पर्वत से शुरू होके मंगोलिया होते हुए बीजिंग चीन की राजधानी होते हुए पीला सागर में गिर जाती है। इस नदी को हम लोग कहते हैं हुआंगो हो नदी, और इसी को चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहें यह कीचड़ होने वाली नदी है, उसका नाम क्या है? पीली नदी है, इसका नाम क्या है? तो हुआंगो हो नदी। क्या बोलेंगे बोलिए? तो हुआंगो हो नदी है। सातवीं लंबी नदी हम लोग पढ़ें, पश्चिमी साइबेरिया को सेंट्रल साइबेरिया से अलग करता है। ये पश्चिमी साइबेरिया है, ये सेंट्रल साइबेरिया है। अलग करने वाली नदी का नाम है येनेसी नदी, येनेसी नदी। और फिर हम लोग पढ़ें कि इस सातवीं नदी पढ़े थे। आठवीं नदी पढ़े हैं हम लोग आमुर नदी। आठवीं नदी कौन नदी पढ़े हैं बताइए? आमुर नदी। आमुर नदी कहाँ है? यह लेगोविल फेरो से लुआलाया ला पुला से शुरू होकर जायरे प्रांत के अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी का नाम है कांगो नदी, जो विश्व की आठवीं लंबी नदी है। और अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा पानी गिराती है, तो नदी का नाम कौन सी है?
कांगो नदी कांगो के जंगल में पूरा बहता है भी है, बहती भी है। ध्यान दीजिए, कांगो के जंगल है, कांगो का एरिया। तो 9वीं नदी हम लोग पढ़ते हैं, यही बैकाल पर्वत से निकलने वाली नदी है। इस नदी का नाम है आमुर। इधर मुर, आमुर नदी। यह जो है साइबेरिया की एकमात्र नदी है जो कि आर्कटिक महासागर ऊपर में न जाके गिर के प्रशांत महासागर में गिरती है। वह एकमात्र नदी कहेंगे तो बताइए उस नदी का नाम क्या होगा? आमुर नदी। क्या होगा? और ये भी कहेगा कि बताइए रूस और चीन के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन है? आमुर नदी है। यह विश्व की 9वीं लंबी नदी हो जाएगा। 10वीं लंबी नदी हम लोग पढ़े, देखिए यह पश्चिमी साइबेरिया है, ये सेंट्रल साइबेरिया है, ये बरखोयांस्क पर्वत है। तो सेंट्रल और बरखोयांस्क के बीच में एक नदी बहती है, इस नदी को हम लोग कह देते हैं लीना नदी। और विश्व की 10वीं लंबी नदी हो जाएगा लीना नदी। बताइए विश्व की 10वीं लंबी नदी कौन नदी? लीना नदी। और ये भी साइबेरिया में यानी कि एशिया में बहती है। 11वीं लंबी नदी हम लोग पढ़ें विश्व की, तो यह मैकेंजी नदी है। कौन नदी है बोलिए तो? विश्व की 11वीं लंबी नदी मैकेंजी नदी, जो कि मैकेंजी पर्वत को 2 भाग में बांटती है, इसलिए इसको मैकेंजी नदी कहते हैं। और यह ग्रेट सेलेव के फिनेले मोहाना से शुरू होती है और जा करके ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। यह ब्यूफोर्ट सागर एक आर्कटिक महासागर का एक भाग है। ऊपरी वाला महासागर को आर्कटिक महासागर कहते हैं, उसी का एक भाग हो गया ब्यूफोर्ट सागर, उसी में जाके गिर गया। और कनाडा की सबसे लंबी नदी और इस महादेश में उत्तरी अमेरिका में दूसरी लंबी नदी और विश्व की 11वीं लंबी नदी, इस नदी का नाम मैकेंजी नदी। 12वीं लंबी नदी पढ़े हम लोग नाइजर। 12वीं लंबी नदी हम लोग पढ़े हैं नाइजर नदी, जो कि यही यानी कि घाना से ही शुरू होकर इधर गिर जाती है, नाइजर नाइजीरिया होते हुए। इसका नाम है नाइजर नदी। इसको पॉम तेल की नदी भी कहते हैं, क्योंकि इधर पॉम ऑयल ज़्यादा मिलते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहेंगे अफ्रीका का, तो नाइजीरिया कहेंगे। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो क्या बोलिएगा? नाइजीरिया। अगर कहेंगे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला अफ्रीका का देश कौन है, तो आपको बोलना है अल्जीरिया। और यह नाइजर नदी है, विश्व की 12वीं लंबी नदी है और यह अफ्रीका की तीसरी लंबी नदी हो जाएगी, क्योंकि 1 में नील नदी है, 2 में कांगो है जो कि विश्व में 8 में है, और 3 में नाइजर है जो कि विश्व में 12 में है, और इस महादेश में तीसरी लंबी नदी हो जाएगी। फिर हम लोग पढ़ें 13वीं लंबी नदी, यह मिकांग नदी है, जो कि तिब्बत के दक्षिणी तिब्बत पठार से शुरू होके यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया होते हुए वियतनाम होते हुए यह दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। यह विश्व की 16वीं लंबी नदी है, विश्व की 13वीं लंबी नदी है और इसका नाम है मिकांग नदी। यह जो मिकांग नदी दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कहेंगे तो कौन है? मिकांग नदी है। और अगर कहा जाए यह कितने देश से गुजरती है, तो 6 देश से। क्रम से कहेंगे कौन कौन, तो कहेंगे सबसे पहला जो है यह चीन है, फिर म्यांमार है, फिर जो है यह लाओस है, फिर कंबोडिया है, और फिर थाईलैंड है, थाईलैंड है, फिर जो है कंबोडिया है, और फिर जो है वियतनाम है। यही ना है, कंबोडिया और फिर वियतनाम। और इतने देशों से होके गुजरती है, जिसका नाम है मिकांग नदी। यह विश्व की 13वीं लंबी नदी। 14वीं लंबी नदी पढ़े हम लोग, जो कि वल्डाई पर्वत से रूस से शुरू होती है और रूस में केवल बहते हुए यह कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यह विश्व की 14वीं लंबी नदी, लेकिन यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। और अगर कहीं इस नदी की लंबाई 3687 किलोमीटर है और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी हो गया। फिर हम लोग पढ़ें
15वीं लंबी नदी जो कि यह ब्राजीलियन पठार है, उच्च भूमि है, इसी के द मिनास गेट से शुरू होती है, द मिनास गेट से, और यह शुरू होकर के अंध महासागर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम है सैन फ्रांसिस्को नदी, जो कि विश्व की 15वीं लंबी नदी और दक्षिण अमेरिका महादेश में दूसरी लंबी नदी है। क्योंकि अभी पढ़े थे विश्व की 2 नंबर और दक्षिण अमेरिका महादेश की 1 नंबर की नदी जिसका नाम अमेजन नदी। तो कहेंगे अफ्रीका दक्षिण अमेरिका की दूसरी लंबी नदी कौन, तो कहेंगे सैन फ्रांसिस्को नदी, जो ब्राजील के द मिनास गेट से शुरू होकर यह अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यह 15वीं लंबी नदी। 16वीं लंबी नदी हम लोग पढ़ें तो यह सेंट लॉरेंस नदी है। यहाँ इरी झील है, ओंटेरियो झील है, ये दोनों को जोड़े वाला नहर को वेलैंड नहर कहते हैं, जो कि कनाडा में पड़ते हैं। और यह कनाडा के ही सेंट लॉरेंस, कनाडा के ही यह इरी ओंटेरियो झील के समीप वेलैंड नहर से शुरू होकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है और यह सेंट लॉरेंस नदी हो जाएगा। और इस नदी को दुनिया में 16 नंबर में लंबाई में आता है और उत्तरी अमेरिका की तीसरी लंबी नदी हो जाएगा, कनाडा की दूसरी लंबी नदी हो जाएगा। इस नदी का नाम हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी। अगर हम लोग कहें 17वीं नदी की बात करें तो यह 17वीं नदी बहती है, यह मानसरोवर झील के चेमयुंगडुंग हिमानी से शुरू होकर यह आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी को ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह जब चीन के तिब्बत में बह रही होती है तो इसे सांगपो नदी कहते हैं, या इसे यारलुंग जंगबो नदी कहते हैं। और यही जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो दिहांग नदी कहते हैं। यही जब आगे बढ़ती असम में तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। जब यह चल जाती है बांग्लादेश में तो जमुना नदी कहते हैं। और जब यह आगे बढ़ती है तो मेघना में मिल जाती है तो मेघना नदी, और बाद में बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि विश्व की कितना नंबर की नदी है, तो कहेंगे 17वीं लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसी मानसरोवर झील के समीप से शुरू होती है, इसका नाम है सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह विश्व की यह 18वीं लंबी नदी हो जाएगा, जिसका नाम सिंधु नदी हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ें, यहीं देखिए यह जर्मनी है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से शुरू हो करके, और यह सबसे ज़्यादा देश यहाँ पर 10 देश से शुरू होके, और यह काला सागर में गिर जाती है। काला सागर में शुरू हुआ ब्लैक फॉरेस्ट से गिर गया काला सागर में, और इस नदी का नाम हो गया डेन्यूब नदी। और यह जो है वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट 4 राजधानी से गुजरती है। कौन कौन? वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट से गुजरती है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और इस नदी का नाम है डेन्यूब। और डेन्यूब नदी विश्व की 19वीं नंबर की नदी है और यह यूरोप महादेश की दूसरी लंबी नदी हो जाएगा। यूरोप महादेश की कितना नंबर? दूसरा नंबर नदी। इस नदी का नाम बोलिए, कौन नदी? डेन्यूब नदी। फिर हम लोग पढ़ें 20वीं लंबी नदी जो यूरोप की पूरे विश्व की है, वह 20वीं लंबी नदी का नाम है फरात नदी, जो कि कारासुन और मूरत नहरी के संगम से शुरू होकर इराक होते हुए यह फारस की खाड़ी में गिर जाती है, और फारस की खाड़ी में गिरती है और यहीं सत अरब जगह है, वहीं गिरती है फरात नदी। फरात नदी विश्व की यह 20वीं लंबी नदी है और मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी टाइग्रिस और दजला फरात नदियों के तटीय भागों में बसे थे। तो विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वह फरात नदी के किनारे बसा सबसे पहले।
या 20वीं लंबी नदी हो गया। 21वीं लंबी नदी की बात करते हैं तो एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और इसी के माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची बिंदु है और इसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो है मात्र जो है यह 2228 मीटर है मात्र। और इसी माउंट कोसिस्को के समीप से शुरू होती है। इस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। कौन नदी है बोलिए तो? और इसमें एक मर्रे नदी भी आकर के मिल के तब उसके बाद गिरती है यह दक्षिणी सागर में। और डार्लिंग नदी दुनिया की अगर कहें तो 21वीं लंबी नदी है और 22वीं लंबी नदी हो जाएगा यहीं पर मर्रे नदी। इस नदी के आसपास के क्षेत्रों में चावल गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है डार्लिंग और मर्रे नदी। तो यह 20, 21 और 22 तक पढ़ लिए। इतना तक तो पूरा पढ़ लिए थे, तो आराम से रिवीजन कर लिए। अब आगे हम लोग को पढ़ना है मात्र 16 नदी और। जब 22 याद कर सकते हैं तो 16 को और याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग को जानना है आगे की नदी जिसका नाम है नीपर नदी। कौन नदी है बोलिए तो? नहीं, 23वीं में कौन नदी है बोलिए? 23वीं नंबर की नदी में हम लोग पहुंच चुके हैं और यह 23वीं लंबी नदी है जिसका नाम है नेल्सन। और 24वीं पराग्वे, 25वीं यूराल और 26वीं गंगा। नेल्सन, पराग्वे, यूराल, गंगा। नेशनल पराग्वे। 23वीं नदी कौन है बताइए तो? नेल्सन। और 24वीं नदी कौन हो गया? पराग्वे। और 25वीं नदी कौन हो गया? 25वीं यूराल। और 26वीं में कौन है? गंगा। तो गंगा तक की नदी को हम लोग को जान लेना है। सबसे पहले 23वीं देखिए, यह जो कनाडा है, कनाडा की केवल तीसरी लंबी नदी कहेंगे तो ये नेल्सन नदी है जो हडसन की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन नदी बोलिए तो? नेल्सन। 23वीं लंबी नदी है नेल्सन। 23वीं लंबी नदी कौन है बताइए तो? नेल्सन। और यह जो है ऑस्ट्रेलिया के ही आल्प्स से शुरू होती है। नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया के आल्प्स से तो शुरू हुआ था कौन? मरे डार्लिंग नदियाँ। अगर कहेंगे नेल्सन बोन नदी के ऊपरी भाग से शुरू होती है। एक छोटी सी नदी इधर बह रही होती है जो कि झीले उले में जाके गिर जाती है, बोन नदी। ये नेल्सन नदी कहाँ से शुरू होती है तो कहेंगे बोन नदी के ऊपरी क्षेत्र से शुरू होती है और यह जाके हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। कनाडा के बोन नदी के ऊपरी भाग से शुरू होती है और जाके हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। यह कनाडा की तीसरी लंबी नदी और पूरे उत्तरी अमेरिका महादेश की चौथी लंबी नदी और पूरे विश्व की 23वीं लंबी नदी, जिस नदी का नाम नेल्सन नदी। बोलिए तो कौन नदी हो गया? नेल्सन। नेल्सन नदी गंगा से भी लंबी नदी है और 23वां नंबर में आता है। कनाडा में तीसरा में आता है और पूरे उत्तरी अमेरिका में चौथी लंबी नदी है। और इस नदी का नाम है नेल्सन, जो कि बोन नदी के ऊपरी भाग से शुरू होती है और जाके हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है नेल्सन नदी, ठीक है ना। इतना सुने तो लगभग दिमाग में 1-2 बार घुमा, तभी पूरा नहीं याद होगा। उसको फिर 1-2 बार 4 बार समझ रहे हैं ना, देखेंगे तो याद होगा, ठीक है ना। जो टॉप से टॉप करता है वो भी यही बोलता है एक चीज को मैंने 20 बार पढ़ा, तो सब विश्वास नहीं करता, झूठ बोल रहा है 20 बार पढ़ा होगा, ठीक है ना। 20 बार कहाँ से पढ़ा होगा, उतना कैसे पढ़ लेगा, तो सब अपने अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन वो वास्तव में 20 बार पढ़ा है, 20 से ज़्यादा ही बार पढ़ा होगा। अब बोलता भी हम 20 से ज़्यादा पढ़े होंगे, क्योंकि गिन के थोड़ा ही पढ़ा होगा। हम जो है 20 से ज़्यादा बार पढ़े होंगे, कम नहीं। लेकिन जो निगेटिव टाइप का आदमी होगा वो कहेगा रिजल्ट हो गया तो ढील रहा है, समझ रहे हैं ना। ज़्यादा ऐसा बातें नहीं है, उसका काम कौन सी है? पढ़ते रहना, इसीलिए तो रिजल्ट हुआ है। और उस जो है उसको, और यकीन मानिए एक बार समझने में जितना समय लगा है उतना बार में 10 बार, और समय दीजिएगा तो 20 बार 25-30 बार रिविजन कर लीजिएगा। मात्र जितना भी समय दिए ना, 1-2 गुना समय रूम पर दे दीजिएगा तो बस समझ 25 बार रिविजन हो जाएगा, क्योंकि सारी बातें माइंड में ना है। आज जब दोबारा 13, 14, 5, 6, 7 आ जाता है ना, तो अगला बार पूरा एक पेज पढ़े में 2 मिनट लगता है, समझ रहे हैं ना। तो काहे नहीं 20 बार पढ़ लेगा, बात समझ में रहा है। इसलिए कहने का मतलब पूरा पेज 2 मिनट में पढ़ जाए
तो पूरा पढ़ ही जाएगा 10-20 दिन में, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कहने का मतलब है कि सब एक दिन में नहीं होता है, एकदम धीरे 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 करके बातों को सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, और आप भी ऐसा करने में सफल हो जाएंगे। तो बस सुनना है। कहेंगे नेल्सन नदी जो है यह बोन नदी के ऊपरी भाग से शुरू होती है। सबसे बड़ा बाधा तो है पहला बार सुनना समझना, आई बाधा तो यहीं पार हो जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन बना के घर पर पढ़ लेना है, तो फिर काम बन जाएगा। नेल्सन नदी जो है कनाडा के ऊपरी भाग, कनाडा के बोन नदी के ऊपरी भाग से शुरू होती है और जाके हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है नेल्सन नदी। कनाडा की तीसरी लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका की चौथी लंबी नदी और विश्व की 23वीं लंबी नदी है। फिर हम लोग को जानना है 24वीं लंबी नदी जिसका नाम है परागवे नदी। तो इस महादेश में मात्र 2 नदी अभी तक पढ़े हैं। एक पढ़े हैं अमेजन जो कि विश्व की दूसरी लंबी नदी, और 2 पढ़े हैं इसी में सैन फ्रांसिस्को जो कि विश्व की 15वीं लंबी नदी और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका की दूसरी लंबी नदी, और कनाडा में ब्राजील में बहने वाली केवल इसी देश से बहने वाली सबसे लंबी नदी सैन फ्रांसिस्को। और यह जो अमेजन था वो तो पेरू से ना शुरू हुआ था, तो केवल कहे ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप कहेंगे सैन फ्रांसिस्को नदी। और अब डायरेक्ट 15 के बाद डायरेक्ट पढ़ेंगे 24 नंबर। 24 नंबर नदी जो है यह 24 नंबर नदी है पराग्वे नदी, पराग्वे। और ये पराग्वे यहीं ब्राजीलियन पठार से ऊपर में चल गया था सैन फ्रांसिस्को, और नीचे में आ जाती है पराग्वे देश है। एकरा नाम पर ही नदी के नाम पड़ा है। का है कहे कि इसको 2 भाग में बांटते हुए इसकी राजधानी असंसुयान होते हुए, इसकी राजधानी क्या है असंसुयान, पराग्वे देश की राजधानी क्या है असंसुयान होते हुए, और या के गिर जाती है रियो डी प्लेटो की खाड़ी में, या डायरेक्ट कहेंगे अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर के रियो डी प्लेटो की खाड़ी में गिर जाती है, और इस नदी का नाम है पराग्वे नदी। कौन नदी है बोलिए तो पराग्वे। और यह जो है दुनिया की 24वीं, उत्तरी अमेरिका की तीसरी और ब्राजीलियन पठार से शुरू होने वाली दूसरी लंबी नदी है सैन फ्रांसिस्को के बाद। अब हम लोग को जानना है यूराल नदी। 25वीं लंबी नदी कौन पढ़ेंगे यूराल। तो यूराल नदी यह जो है यूराल पर्वत से रूस में ये बहती है। यूराल पर्वत से शुरू होती है और आकर के ये भी कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यूराल नदी यूराल पर्वत से शुरू होती है। इसी यूराल पर्वत को रूस और साइबेरिया को अलग करने वाली नदी के तौर पर, पर्वत के तौर पर जानते हैं। कहेंगे रूस मुख्य भूमि और एशिया के मुख्य भूमि, मैंने कहेंगे यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत का नाम क्या है यूराल पर्वत है। चलिए बोलिए यूरोप एशिया को अलग करने वाला यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत का नाम क्या हो जाएगा यूराल पर्वत। और इसी यूराल पर्वत से एक नदी शुरू होती है जिसका नाम है यूराल नदी, जो कि कैस्पियन सागर में गिर जाती है, और यह दुनिया की 25वीं लंबी नदी है। बोलिए तो कौन नदी यूराल नदी, ठीक है ना। और यह यूराल नदी यूरोप और एशिया, यूराल पर्वत किसको किसके बीच में है यूरोप और एशिया के बीच में है। कौन पर्वत यूराल पर्वत। तो 25 गो नदी का नाम सबको याद कर चुके हैं, क्या बोल दीजिएगा नहीं 25 नदी का नाम एकदम बोल सकते हैं।
ध्यान दीजिए सभी को ही, यह यूरोप एशिया को अलग करने वाली पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। उसी पर्वत से शुरू होती है यूराल नदी, आकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। अब 26वीं लंबी नदी हम लोग पढ़ेंगे, कौन? गंगा नदी। तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से शुरू होके और यह आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है गंगा। लंबाई है 2525 किलोमीटर। और याद रखिए यह दुनिया की कितनी नंबर की नदी हो जाएगी? 26वीं नदी। कौन नदी? गंगा नदी, जो गंगोत्री उत्तराखंड से शुरू होकर और यह भारत होते हुए बांग्लादेश, दो देशों में बहते हुए आके गिर जाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो 26वीं लंबी नदी हम लोग देख चुके हैं, 26वीं लंबी नदी देख चुके हैं। तो अभी 23, 24, 25, 26 नदी एक बार फिर से। 23वीं लंबी नदी बता दीजिए कौन? नेल्सन। और जो वो नदी के ऊपरी मुहाना से शुरू होके और हडसन की खाड़ी में गिर जाती है, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है नेल्सन। ये कितना नंबर हो गया? 23। 24वीं नदी हो गया, पराग्वे को दो भाग में बांटती है और इस नदी को हम लोग कह देते हैं पराग्वे, क्योंकि पराग्वे देश को दो भाग में बांटते हुए आगे बढ़ती है। और ये रियो डी प्लेटो की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम है पराग्वे, लंबाई में 24 में आता है। 25वीं लंबी नदी है जो यूराल पर्वत से शुरू होके और या करके कैस्पियन सागर में गिर जाती है। दुनिया की यह 25वीं लंबी नदी हो जाएगा और इस नदी का नाम हो जाएगा यूराल नदी। 26वीं लंबी नदी की बात करेंगे तो गंगोत्री से शुरू होके और यह भारत बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इस नदी का नाम होगा गंगा नदी। गंगा नदी। तो 26वीं लंबी नदी तक देख चुके हैं। 24, 25, 26 एक बार फिर से बोलना है। 24 में कौन नदी? नेल्सन। 25 में पराग्वे। 23 में कौन? नेल्सन। 24 में पराग्वे। 25 में यूराल। 26 में, 23 में नेल्सन, 24 में पराग्वे, 25 में यूराल, 26 में गंगा। चलिए अब हम लोग को जानना है 27वीं लंबी नदी, और इस नदी का नाम होगा अमू दरिया, फिर साल्विन, अरकानसास। अमू दरिया, साल्विन और अरकानसास। कौन कौन नदी पढ़ना है? 27 में कौन है बताइए? अमू दरिया, चर्चर को नदी पढ़ेंगे। 28 में कौन बताइए? साल्विन। और 29 में कौन? अरकानसास। और 30 में कौन? कोलोराडो। ठीक है ना? तो नदी हम लोग को पढ़ना है अभी कोलोराडो है ना, कोलोराडो। तो ये टोटल नदी हम लोग को पढ़ना है अभी 4, 27, 28, 29, 30 नदी पढ़ लेते हैं। गंगा नदी के बाद की 4 नदी कौन कौन? तो कहेंगे अमू दरिया, साल्विन, अरकानसास, कोलोराडो। कोलोराडो। चलिए बोलिए तो कौन कौन? अमू दरिया और साल्विन, अरकानसास, कोलोराडो। 27 में अमू दरिया पहले पढ़ते हैं। ये भारत है और इधर भारत के ऊपरी क्षेत्र जो है यह यहाँ पामीर का पठार है और यहीं से शुरू होती है एक नदी जिसका नाम है अमू दरिया नदी, और जाके अरल सागर में गिर जाती है। अरल सागर, पामीर के पठार से शुरू होके अरल सागर में जाके गिर जाती है। इस नदी का नाम कौन नदी हो जाएगा बताइए तो? अमू दरिया। कौन नदी है बोलिए तो? अमू दरिया। यानी निकोलस श्रेणी जो पामीर के पठार का भाग है, पामीर के पठार के कौन जगह से? निकोलस श्रेणी से शुरू होके और अरल सागर में गिर जाती है। विश्व की चौथी बड़ी झील की बात करेंगे ना तो उसका नाम क्या है? अरल सागर की झील। तो चौथी बड़ी झील की बात करेंगे तो कौन है? अरल सागर की झील। 1 में कैस्पियन सागर, 2 में सुपीरियर, 3 में विक्टोरिया और 4 में अरल। टॉप 4 झील की बात करेंगे तो 1 में बोलिए तो कौन? कैस्पियन सागर,
2 में कौन सुपीरियर, 3 में विक्टोरिया और 4 में अरल। 4 में कौन, अरल। तो ध्यान दीजिए, यह अमुदरिया नदी जो है, नदी का नाम क्या है बताइए, अमुदरिया। अमुदरिया, अमुदरिया नदी जो है यह पामीर के पठार के निकोलस श्रेणी, पामीर के भी कौन श्रेणी से बताइए, निकोलस श्रेणी से शुरू होके, भले अभी आपको लग रहा है ना कि तो बहुत थोड़ा कमे कमे याद करते, तो आपकी कमजोरी है, बात समझ रहे हैं ना। आप जो अभी कंसंट्रेशन पावर खाली इसमें हमको पहचानता नहीं है, जानता नहीं हम कौन है, इस से जानना पहचानने से नहीं। आप खुद को जानिए, खुद को पहचानिए कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आपको कौन जानेगा पहचानेगा, बात समझ रहे हैं ना। जानना पहचाना इसमें ना कि नहीं याद करके बता देंगे, समझ रहे हैं ना। इससे अपनी बहादुरी साबित करना है। तो पामीर के निकोलस श्रेणी से शुरू होकर के और जा करके यह गिर जाती है अरल सागर में। इस नदी को कहते हैं अमुदरिया नदी, जो विश्व की 27वीं 28वीं लंबी नदी है। कितना है, 27वीं ना, 27वीं लंबी नदी है गंगा के बाद, गंगा से थोड़ा मोड़ा कम लंबाई का है। तो इस नदी का नाम है अमुदरिया। चलिए लास्ट करते हैं। भारत में लद्दाख है, ऊपर में पामीर पठार है, उसी के निकोलस श्रेणी से शुरू होके पूरा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए कजाकिस्तान में जाके अरल सागर में गिर जाती है। और यह नदी विश्व की 27वीं लंबी नदी है। नाम है इसका अमुदरिया। दरिया कौन नदी, अमुदरिया। अब जाना है साल्विन। तो साल्विन नदी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यह नदी बहती है, साल्विन नदी अब हम लोग को जानना है। साल्विन नदी देखिए यहाँ पर है म्यांमार, तो चीन से शुरू होती है, यहीं जो तिब्बत के पठार इसकी दक्षिणी भाग से शुरू होके और चीन के पश्चिमी क्षेत्र होते हुए यह अंडमान सागर में जाके गिर जाती है। और इस नदी का नाम है साल्विन नदी। सबसे ज्यादा यह बहती है म्यांमार में, थोड़ा सा बस चीन में बहती है। तिब्बत के कुनलुन पर्वत से शुरू हो रही है और तिब्बत कुनलुन पर्वत के दक्षिणी से और मर्तबान की खाड़ी में गिर जा रही है, ठीक है ना। और नदी का नाम क्या है, साल्विन। देखिए यह है तिब्बत का पठार, ऊपर में कुनलुन पर्वत और ये हिमालय पर्वत, इतना तो जानते हैं। कितना बार बोले, हिमालय, तिब्बत, कुनलुन। तो तिब्बत का पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है, क्योंकि 2 पर्वतों के बीच में रहता है तो उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो यह अंतर पर्वतीय पठार है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। इसी तिब्बत के पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग या कहेंगे तिब्बत और कुनलुन के दक्षिणी क्षेत्र, बात समझ रहे हैं ना। इससे शुरू होती है और आ करके यह चीन के बाद म्यांमार में बहुत बहती है, पश्चिम के पूरब के तरफ, ये म्यांमार है इसके पूरब के तरफ। और ये आकर के जो है अंडमान सागर के इस ऊपरी भाग को मर्तबान की खाड़ी कहते हैं। कौन खाड़ी कहते हैं बोलिए तो, मर्तबान की खाड़ी। चलिए इसको जो है आराम से थोड़ा बड़ा करके समझ लेते हैं। देखिए यह यहाँ से शुरू होकर के, जिसको हम लोग कहेंगे तिब्बत और कुनलुन के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से, तिब्बत कुनलुन के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से यहाँ से शुरू होके और ऐसे बहते हुए आके गिर रही है। इस नदी का नाम है साल्विन नदी। और यह जो है अंडमान सागर है और इतना वाला भाग को कहते हैं मर्तबान की खाड़ी। ये अंडमान सागर ही है, लेकिन केवल इतना वाला जलीय क्षेत्र को क्या कहेंगे, मर्तबान की खाड़ी। तो यह कहेंगे तिब्बत और कुनलुन के दक्षिणी पूर्वी भागों से शुरू होकर के चीन म्यांमार होते हुए, ज्यादा म्यांमार में बहती है, चीन में बस इतना ही, म्यांमार में पूरा पूर्वी भागों में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। सबसे लंबी नदी म्यांमार की है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये शुरू होती है कहाँ से, चीन से, और या के गिर जाती है मर्तबान की खाड़ी में। और इस नदी को हम लोग कहते हैं साल्विन नदी। तो अभी हम लोग पढ़े एक अमुदरिया 27 में, 28 में कौन, साल्विन, 28 में कौन, साल्विन।
29 में पढ़ना है अरकानसास नदी। कौन नदी पढ़ेंगे बोलिए तो? अरकानसास नदी। तो अब आ जाइए इधर, अरकानसास नदी उत्तरी अमेरिका में। हम लोग पढ़े मिसिसिपी, मिसौरी। कौन कौन नदी पढ़े हैं यहाँ? मिसिसिपी, मिसौरी। इधर से पढ़े कौन? मैकेंजी, दूसरी लंबी नदी इस महादेश की। फिर सेंट लॉरेंस तीसरी, और चौथी कौन? नेल्सन। चारे गुना नदी पढ़े हैं, और चारों का आप दुनिया में भी स्थान बता सकते हैं। यह मिसिसिपी, मिसौरी का स्थान है तीसरा, मैकेंजी नदी का स्थान 11, सेंट लॉरेंस नदी का स्थान 16, याद है ना, और नेल्सन नदी का स्थान 23। अब 23 के बाद डायरेक्ट जो है 29 नदी और अरकानसास नदी, यानी 3, 11, 16, 23 और 29। 3, 11, 16, 23, 29 ये उत्तरी अमेरिका की नदी। 5वीं नदी पढ़ने जा रहे हैं, टॉप 5वां नदी उत्तरी अमेरिका में। कहेगा लंबाई से 5 को नदी का नाम बोलिए, तो बोल दीजिएगा कि नहीं बोल दीजिएगा? तो अभी 5वीं बोलने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? अरकानसास नदी। देखिए यह है मिसौरी, जो कि सुपीरियर उच्च भूमि से शुरू होकर रेड रॉक पर्वत से शुरू होकर मिसिसिपी, और ये आकर के गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। अरकानसास नदी इसकी एगो सहायक नदी है, जो जाके मिसिसिपी में ही गिरती है, और यह मध्य कोलोराडो से शुरू होती है और मिसिसिपी में ही जाके गिरेगा। इसी में ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पढ़े थे, कोलोराडो का पठार इसे बोलते हैं। कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। इस पठार का नाम क्या है बताइए तो? कोलोराडो का पठार। इसी के मध्य भाग से शुरू होती है बीचों बीच से नदी, और इस नदी का नाम है अरकानसास नदी। बोलिए तो इस नदी का नाम क्या हो गया? अरकानसास नदी। और ये जा करके गिर जाती है मिसिसिपी नदी में ही, और इस नदी को हम लोग कहेंगे अरकानसास। दुनिया की 29वीं लंबी नदी और उत्तरी अमेरिका की 5वीं लंबी नदी, और केवल यूएसए की दूसरी लंबी नदी। कहेंगे अमेरिका की केवल कितना नंबर की नदी? तो दूसरी। इस पूरा देश को अमेरिका कहते हैं, और ये पूरा महादेश को उत्तरी अमेरिका महादेश कहते हैं। तो अमेरिका की दूसरी लंबी नदी कहेगा तो क्या बोलिएगा? अरकानसास। और पहली नदी कौन? तो मिसिसिपी, मिसौरी, या मिसिसिपी भी बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा, यह कोलोराडो पठार के मध्य कोलोराडो से शुरू होकर और मिसिसिपी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है अरकानसास, जो कि उत्तरी अमेरिका की 5वीं और यूएसए की दूसरी लंबी नदी है, और विश्व की 29वीं लंबी नदी है। नाम है इसकी अरकानसास नदी। माइंड में कुछ बातें सेट हुआ? कौन नदी हो गया बोलिए तो? अरकानसास। अब हम लोग को जानना है 30वीं लंबी नदी, और कोलोराडो नदी। तो देखिए यहाँ है एक यूटाह राज्य, ये ग्रेट साल्ट सिटी है। यहीं से एक ग्रेट साल्ट सिटी ऊंचा वाला भाग है, इसी से एक नदी शुरू होती है, और कोलोराडो पठार को 2 भाग में बांटते हुए आके कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। और इस नदी का नाम है, इसी महादेश में यूएसए का तीसरी लंबी नदी, और इस महादेश की 6ठी लंबी नदी, और पूरे विश्व की 30वीं लंबी नदी, जिसका नाम कोलोराडो नदी। कौन नदी है बोलिए तो? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी कितना नंबर की नदी बोलिए तो? 30वीं लंबी नदी। कौन हो गया? कोलोराडो। अरकानसास, कोलोराडो। यूएसए में 3 को कहेंगे, अमेरिका का 3 बड़का बड़का नदी के नाम बोलिए था तो आप बोल सकते हैं। एक में कौन नदी बताइए? मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसौरी या मिसिसिपी। और बताइए दूसरी लंबी नदी कौन? अरकानसास, अरकानसास। और तीसरी लंबी नदी कौन? कोलोराडो, कोलोराडो। हो जाएगा कि नहीं?
और विश्व में कहेंगे तो ई 3 और ई 29 और ई 30 आराम से 29 30। 2 के बाद अमेरिका की नदी जो 3 के बाद अमेरिका की सीधे 29 और 30वीं लंबी नदी जो अमेरिका में पड़ता है, जो कि यह एक तो अरकानसास मिसिसिपी की सहायक नदी है और ये किसी की सहायक नदी नहीं है, डायरेक्ट जाके गिर जाती है महासागर में। और इसका नाम क्या है? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जहाँ से शुरू होती है उसका नाम है ग्रैंड कंट्री, यानी जो यह ग्रेट साल्ट सिटी है, इस जगह का नाम क्या है? ग्रैंड कंट्री। क्या बोलेंगे बोलिए तो? ग्रैंड कंट्री जगह से शुरू होके आके कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम हो गया कोलोराडो नदी। चलिए बताइए तो अभी हम लोग पढ़े 27, 28, 29 और 30 नदी, चारों नदी पढ़ लिए ना, 27, 28, 29 और 30 नदी। चलिए सब नदी जो है अब बोलना है कि जो अभी जो तुरंत 4 गो नदी पढ़े हैं उसको बोलना है। तुरंत 4 गो नदी पढ़े हैं ना, इसको बोलना है। बताइए सभी को। नदी जो है हम लोग देख रहे हैं, गंगा नदी 26, 27 में नदी हम लोग पढ़े कौन? अमू दरिया। अमू दरिया पामीर के निकोलस श्रेणी से शुरू होके अरल सागर में गिर गया। इस नदी का नाम हो गया अमू दरिया। यह दुनिया की 27वीं लंबी नदी। 28वीं लंबी नदी की बात की है तो साल्विन नदी, और यह तिब्बत और कुनलुन के दक्षिणी भागों से शुरू होके और या करके मर्तबान की खाड़ी में गिर गया और इस नदी का नाम हो गया साल्विन नदी, और यह दुनिया की 28वीं लंबी नदी हो गया। 29वीं लंबी नदी पढ़े तो यह मध्य कोलोराडो से शुरू होकर और मिसिसिपी, मिसौरी जो मिसिसिपी के नाम से जानी जाती है, इसमें आके गिर गया। इस नदी का नाम हो गया, यह दुनिया की 29वीं लंबी नदी, और इसका नाम अरकानसास नदी हो गया। कोई दिक्कत है क्या? ये कौन नदी हो गया? अरकानसास। यह 29वीं। और 30वीं लंबी नदी की बात करें तो ग्रैंड कंट्री उत्तरी अमेरिका का भाग है, एक यूएसए का भाग है, उसी से शुरू होके और कोलोराडो पठार को 2 भाग में बांटते हुए आके गिर गया कैलिफोर्निया की खाड़ी में। यह दुनिया की 30वीं लंबी नदी हो जाएगा और इस नदी को कहेंगे कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी। चलिए बोलिए फिर से। अगर कहें 4 गो नदी हम लोग बोलना चाहें, 27, 28, 29, 30 बोलिए, तो 27 में क्या बोलिएगा आप? अमू दरिया। 28 में साल्विन, 29 में अरकानसास, 30 में कोलोराडो। बोलिए 27 में कौन? 28 साल्विन, 29 अरकानसास, 30 कोलोराडो। बोलिए 27 में कौन? अमू दरिया। 28 में साल्विन, 29 में अरकानसास, 30 में कोलोराडो। अब हम लोग को आगे की नदी जानने हैं और हम लोग पढ़ेंगे अगला नदी जो है नीपर नदी। 31वीं लंबी नदी कौन पढ़ेंगे? नीपर। तो यूरोप के मात्र 2 गो नदी हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना? यूरोप के मात्र कई गो नदी पढ़े थे? 2 नदी जो टॉप में आया था, जो कि पढ़े थे। एक में 14वीं लंबी नदी कौन? वोल्गा नदी विश्व की, और उत्तरी अमेरिका की 14वीं, और इन्हें यूरोप महादेश की 14वीं, विश्व की 14वीं, और यूरोप की प्रथम सबसे लंबी नदी। फिर डेन्यूब नदी हम लोग पढ़े, विश्व की 19वीं और यूरोप महादेश की दूसरी लंबी नदी। इसके बीच में अब कोई नदी पढ़े थे क्या यूरोप महादेश में? अब डायरेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, जो यूराल नदी पढ़े हैं ना, तो यूरोप महादेश की नदी पढ़ लेंगे। यूरोप इससे शुरू होती है लेकिन इधर आकर के गिर जाती है। तो अब हम लोग को जानना है यूराल नदी कितना नंबर में पढ़े थे? याद है ना सबके निको? 25वीं नदी। गंगा के पहले यूराले है, ठीक है ना? और गंगा के बाद में जो है अमू दरिया है 27। और अब हम लोगों को जानने हैं नदी जिसका नाम है 31वीं नदी नीपर नदी। तो देखिए जहां से वल्डाई पर्वत से शुरू हुई थी नदी जिसका नाम था वोल्गा नदी, इसी वल्डाई पर्वत से एक और नदी शुरू होती है, लेकिन ये तो इस साइड में चली जाती है, यानी पूरब में, एक पश्चिम के तरफ आते हुए
और ये काला सागर में गिरती है। एक जगह से दो नदी, इसका नाम बोलगा विश्व की 14वीं लंबी नदी और ये विश्व की 31वीं लंबी नदी। और इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? इस नदी का नाम हो जाएगा, इस नदी को हम लोग कहते हैं नीपर नदी। नीपर बोलिए तो क्या बोलेंगे इसको? नीपर नदी। और यह दुनिया की कितनी नंबर की नदी है? 31वीं लंबी नदी है, जिसका नाम है नीपर नदी। बड़ी बात तो है नहीं, कहेंगे वल्डाई पर्वत से शुरू होती है। और क्यू, यूक्रेन की राजधानी कौन सी? क्यू पूछा जाता है। क्यू यूक्रेन की जो राजधानी है किस नदी के किनारे बसा है? तो आप कहेंगे नीपर नदी के किनारे बसा है और जा करके यह गिर गई है काला सागर में वल्डाई पर्वत से शुरू होकर। और इस नदी को नीपर नदी कहेंगे, दुनिया की 31वीं लंबी नदी हो जाएगी। फिर 32वीं लंबी नदी हम लोगों को पढ़ने हैं। 32वीं लंबी नदी पढ़ने हैं जिसका नाम है ओहियो। ओहियो नदी पोर्टर कंट्री पेंसिल्वानिया से शुरू होकर मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। हम लोग पढ़े 31वीं, अभी फिर रिवीजन करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। इस नदी को क्या पढ़े बोलिए तो नीपर नदी पढ़े ना, नीपर। अब हम लोगों को जानना है, यहाँ पर देखिए, यह अभी तुरंत पढ़े हैं मिसिसिपी विश्व की 3री और अरकानसास 29वीं, कोलोराडो 30वीं। और फिर यूएसए की अब 4थी लंबी नदी कहेगा कौन है? तो उसका नाम है ओहियो। क्या नाम है बोलिए तो? ओहियो, यूएसए की। और कनाडा में वो 3 गो अलगे है ना, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस 16 वाला और नेल्सन 23 वाला। 4, 3, 7 तो 3 और 3, 6 पहले से हो चुका है। 7वीं नदी उत्तरी अमेरिका की और यूएसए की 4थी लंबी नदी इसी मिसिसिपी मिसौरी में आके मिलती है। और ये पेंसिल्वानिया राज्य है, अमेरिका के इस राज्य को कहते हैं पेंसिल्वानिया। और इसी पेंसिल्वानिया के इस जगह को कहते हैं पोर्टर कंट्री। यहीं से एक नदी शुरू होती है जिसका नाम है ओहियो नदी, जो जाके मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। तो बहुत बड़का बात थोड़ा ही हो गया। यूएसए में एगो नदी है जिसका नाम है ओहियो। ये एगो राज्य पेंसिल्वानिया के एगो जगह पोर्टर कंट्री से शुरू होता है। यूएसए के एगो राज्य पेंसिल्वानिया के पोर्टर कंट्री जगह से शुरू होता है, आ करके मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। दुनिया की यह 32वीं लंबी नदी हो जाएगा ओहियो। तो 31वीं लंबी नदी हम लोग पढ़े हैं यूराल, नहीं नीपर। अब 32वीं लंबी नदी कौन हो गया? ओहियो। 31वीं क्या पढ़े बोलिए तो नीपर। अब 32वीं क्या पढ़ लिए? ओहियो। माइंड में रहेगा ओहियो नदी। ओहियो नदी किधर हो गया? उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में। यूएसए की 4थी और उत्तरी अमेरिका की 7वीं और विश्व की 32वीं नदी का नाम ओहियो। यूएसए के पेंसिल्वानिया के पोर्टर कंट्री से शुरू होकर के यह जा करके मिसिसिपी मिसौरी नदी के में मिल जाती है, इसका नाम ओहियो नदी। अब हम लोगों को जानना है 33वीं लंबी नदी। और 33वीं लंबी नदी हम लोग पढ़ेंगे इरावदी। 33वीं लंबी नदी कौन पढ़ेंगे बोलिए तो इरावदी नदी। तो गौर करिए सभी कोई, इरावदी नदी दुनिया की 33वीं लंबी नदी है। और इरावदी इराक, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इराक या देश है और इराक देश है। इसमें बहने वाली नदी इराक की राजधानी हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इरावदी नदी है ना, इरावदी कौन नदी है बोलिए तो इरावदी। ये तो हम लोग पढ़ेंगे टाइग्रिस नदी। यहाँ अभी पढ़ना हम लोग को इरावदी नदी। तो इरावदी नदी की बात करते हैं, यह बहती है म्यांमार में और म्यांमार की गंगा कहते हैं इरावदी नदी को। विश्व की यह 33वीं, क्योंकि 31 नीपर, 32 ओहियो और 33 इरावदी। 31 नीपर ओहियो इरावदी, नीपर ओहियो इरावदी,
नीपर ओहियो इराउदी। केवल और केवल यह इराक में बहती है, इराक को दो भागों में बांट देती है। इस नदी का नाम है इराउदी नदी। इसको म्यांमार की गंगा कहते हैं, क्योंकि इस नदी की पूजा गंगा की तरह होता है, इसीलिए म्यांमार की गंगा कहते हैं किस नदी को? इराउदी नदी को। और यह इराउदी नदी जो है यह माली और नामी नदी के संगम से शुरू होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये खाड़ी का नाम क्या है बताइए? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और यह माली और नामी दो गो ऊपर में छोटी छोटी नदियां आ रही होती है, जिसका नाम है एगो के माली और एगो के नाम नामी। ये दोनों मिलती है तब इसे इराउदी कहते हैं। कैसे गंगा कहते हैं? जब अलकनंदा भागीरथी मिल जाती है तब कहते हैं गंगा। ठीक उसी प्रकार से जो है नामी और माली नदियां जब ऊपर में आके मिलती है तब इसकी सम्मिलित धारा को इराउदी कहते हैं। तो कहेंगे शुरू कहाँ से हुआ? तो माली और नामी के संगम से। गिरा कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। नदी का नाम क्या हो गया? इराउदी। कहाँ बहती है? म्यांमार में बहती है। विश्व की कितनी नंबर की नदी है? 33वीं लंबी नदी है। इस नदी का नाम क्या है? इराउदी नदी। म्यांमार की दूसरी लंबी नदी है, लेकिन केवल म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी इराउदी हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले साल्विन नदी पढ़े थे। साल्विन नदी कितनी नंबर की नदी पढ़े थे? 28वीं लंबी नदी। याद है सब किन्हीं को? अमू दरिया 27वीं, साल्विन 28वीं। तो म्यांमार में सबसे ज्यादा लंबाई में बहती है, लेकिन उस शुरू म्यांमार से नहीं होती है, चीन इसके शुरू होती है। और ये इराउदी नदी म्यांमार में ही शुरू होती है, आके गिर जाती है मर्तबान की खाड़ी में, आके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। और इस नदी का नाम क्या हो गया? इराउदी। म्यांमार की गंगा किसे कहते हैं? इराउदी को। 31, 32, 33 बोलिए तो कौन कौन? 31 में कौन? नीपर। 32 में? 33 में? चौंतीसवीं नदी पढ़ेंगे ऑरेंज। लेसेथो से शुरू होती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, नाम है ऑरेंज नदी। देखिए अफ्रीका के मात्र आप 3 गो नदी अभी तक पढ़े हैं, मात्र 3 गो नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी यही महादेश में था, जिस नदी को हम लोग पढ़े थे नील नदी, जो कि ब्रुंडी से शुरू होके श्वेत नील, ब्लू नील, फिर इधर से बांध है असवान बांध, फिर काहिरा सर भूमध्य सागर में गिरती है। और दूसरी लंबी नदी इधर पढ़े थे कांगो, और यह विश्व की 8वीं। और तीसरी लंबी नदी पढ़े थे नाइजर, और विश्व की यह 12वीं। भारत के बाद अफ्रीका का एको गो नदी नहीं आया है, अब डायरेक्ट 34 में आएगा। ठीक है ना? 1, 2, 3, 4 के जो 3 के बाद चौथी लंबी नदी जो अफ्रीका के कहेगा। 4 गो लंबी नदी के नाम बोलिए, तो 3 गो तो बोल दीजिएगा ना, 12 ही टॉप में 12 ही में आ जाएगा। नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी, लेकिन चौथी लंबी नदी विश्व की 34वीं लंबी नदी होगी, और इसका नाम होगा ऑरेंज। देखिए इस जगह का नाम है लेसेथो। ये एगो देश है, अलगे देश है। एगो देश के बीच में एगो देश कहेंगे, कौन है? लेसेथो। ये अलगे देश है, इसके चारों ओर दूसर देश घेरले हैं। और यह लेसेथो से शुरू होती है एक नदी, जिस नदी को हम लोग कहते हैं ऑरेंज नदी, और या करके इधर अटलांटिक महासागर इधर आके गिरती है, एकदम आर पार इस साइड में आके। और इस महादेश, इस महासागर का नाम क्या? अटलांटिक महासागर। तो बड़ी बात नहीं है, कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में एक नदी है लेसेथो, एक देश है लेसेथो। उसी लेसेथो देश से शुरू होती है, और दक्षिण अफ्रीका देश की में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगा। भले ही दक्षिण अफ्रीका से शुरू नहीं होता है, लेसेथो देश से शुरू होता है, क्योंकि लेसेथो दक्षिण अफ्रीका में एगो स्वतंत्र देश है, और ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा लंबाई में बहती है। और इस नदी का नाम हो जाएगा ऑरेंज। बोलिए तो क्या नाम हो जाएगा? ऑरेंज नदी। और ये जा करके लेसेथो से शुरू होके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम है क्या? ऑरेंज नदी।
तो 34 गो नदी अब क्रम से 31, 32, 33, 34। चलिए 31 में कौन नदी पढ़े थे? नीपर। 32 में कौन नदी पढ़े? ओहियो। 33 में कौन नदी पढ़े? 33 में क्या पढ़े? इरावदी। 34 में क्या पढ़े? 34 में अभी हम लोग पढ़े, इस नदी का नाम ऑरेंज। बोलिए 31 में कौन? नीपर। 32 में कौन? 32 में ओहियो। 33 में कौन? इरावदी। 34 में कौन? ऑरेंज। 31 में बोलिए तो कौन? नीपर। 32 में कौन? ओहियो। 33 में कौन? इरावदी। 34 में कौन? ऑरेंज। 31 में बोलिए तो कौन? 32 में ओहियो। 32 में कौन? ओहियो, जो कि उत्तरी अमेरिका में पढ़े थे। 33 में कौन? इरावदी। 34 में कौन? ऑरेंज। 34 में ऑरेंज है। 33 में कौन है बताइए? इरावदी। 32 में कौन है? ओहियो। 31 में कौन है? नीपर। आप क्रम से बोलिए। 31 में नीपर, 32 में ओहियो, 33 में, 34 में, 34 में कौन? ऑरेंज। 34 में कौन? 33 में, और 32 में, और 31 में, 31 में, 32 में, 33 में, 34 में, 34 में ऑरेंज। तो हम लोग 34 नदी जब देख सकते हैं, इतना जब दिमाग लगा सकते हैं, तो 4 नदी और पढ़ सकते हैं और ये कंप्लीट कर सकते हैं। मात्र 4 नदी। 4 नदी अब जानना है हम लोगों को। 35वीं लंबी नदी हम लोग पढ़ेंगे, ओरिनिको। ओरिनिको। अभी तक हम लोग मात्र दक्षिण अमेरिका महादेश के कई नदी पढ़े हैं? 3 गो नदी पढ़े हैं। अब चौथी लंबी नदी दक्षिण अमेरिका में पढ़ना है। सियरा पारिमा पर्वत से शुरू होती है और जाके अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो पहले तो आ जाएंगे दक्षिण अमेरिका। यह है दक्षिण अमेरिका महादेश, और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं दुनिया की दूसरी लंबी नदी जिसका नाम अमेजन। दुनिया की 15वीं लंबी नदी जिसका नाम सैन फ्रांसिस्को। दुनिया की पराग्वे नदी, याद है ना सबकी निको? कितना नंबर की नदी पढ़े थे? पराग्वे। 24 ना? 23 में नेल्सन और 24 में पराग्वे। तो दूसरा पढ़ चुके हैं, 15वां पढ़ चुके हैं, 24वां पढ़ चुके हैं। दूसरा अमेजन, मतलब विश्व की पहला दूसरा, और विश्व की 15वां नदी कौन? सैन फ्रांसिस्को। और दूसरा अमेजन, 15वां सैन फ्रांसिस्को, और 24वां पराग्वे। अब 24 के बाद डायरेक्ट 35वां। 2, 15, 24, 35। 2, 15, 24, 35। 35वीं नदी है, देखिए यहाँ पर, यह सियरा परिमा पर्वत, यह देखिए जगह है जिसका नाम है गुयाना जगह। यहाँ से शुरू होके ऐसे जाके गिरती है। इस नदी का नाम है ओरिनिको। क्या नाम हो गया इसका? ओरिनिको। इसी ओरिनिको की एगो सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो, और ये जहाँ मिलती है ना, उससे 500 मीटर पहले, आधा किलोमीटर पहले, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। इसके लिए जाना जाता है 979 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो ओरिनिको की सहायक नदी है कैरो, उसके द्वारा बना है। तो ओरिनिको नदी का नाम पहले भी सुने हैं, ठीक है ना? जब इस मंजिल जलप्रपात को पढ़े थे, जब दक्षिण अमेरिका महादेश पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे कि एंजिल जलप्रपात विश्व की सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, 979 मीटर का, और यह कैरो नदी के किनारे है। कैरोनी नदी या कैरो नदी भी कहते हैं, या कैरोनी, दोनों नाम का बोलते हैं। और इसी नदी, यह नदी जो जाकर मिलती है ओरिनिको में। और याद रखिएगा, ओरिनिको लंबी नदी है, विश्व की 35वीं लंबी नदी है, और यह दक्षिण अमेरिका की 4थी लंबी नदी है। क्लियर है? दक्षिण अमेरिका के 4 लंबी नदी का नाम बोलिए तो कौन कौन? अमेजन, सैन फ्रांसिस्को, पराग्वे, ओरिनिको। दक्षिण अमेरिका के 4 नदी बोलना पड़ेगा, बोलिए तो कौन कौन? अमेजन, सैन फ्रांसिस्को,
और एक जो है पराग्वे और एक जो है ओरिनिको। चलिए 4 गो नदी दक्षिण अमेरिका की, बोलिए कौन कौन नदी। सबसे पहले कौन नदी, तो अमेजन नदी। 2 में कौन है नदी, 2 में कौन, सैन फ्रांसिस्को। 3 में कौन, पराग्वे। 4 में कौन, ओरिनिको। 1 में कौन, अमेजन। 2 में कौन, सैन फ्रांसिस्को। 3 में कौन, 4 में कौन, ओरिनिको। तो ये हम लोग पढ़े 4 गो नदी, विश्व की 35वीं लंबी नदी लेकिन पढ़ चुके हैं। ये नदी का नाम क्या हो गया, ओरिनिको। अब विश्व की 36वीं लंबी नदी हम लोग को पढ़ना है, जिसमें कोलंबिया नदी। कोलंबिया झील कनाडा से प्रशांत महासागर में। हम लोग पढ़ चुके हैं दक्षिण अमेरिका के 7 गो नदी, उत्तरी अमेरिका के 7 गो नदी और यूएसए के 4 गो नदी। कनाडा के 3 गो पढ़े थे, तो कनाडा के चौथी भी पढ़ लेंगे। देखिए सबसे लंबी नदी इस महादेश की मिसिसिपी मिसौरी है, जो दुनिया में 3 में आता है। फिर जो पढ़े 11 नंबर की नदी मैकेंजी है, जो दुनिया में 11 और कनाडा की पहली, उत्तरी अमेरिका की तीसरी। यह नदी पढ़े सेंट लॉरेंस, दुनिया में 16, उत्तरी अमेरिका में तीसरी, कनाडा की दूसरी। फिर पढ़े हम लोग अरकनसास नदी, दुनिया में यह नदी पढ़े थे माने ये नदी पढ़े हैं 29, और यह उत्तरी अमेरिका में चौथी लंबी, नहीं इसके पहले हम लोग 23 पढ़ लिए थे, नेल्सन नदी। ठीक है ना, वो नदी के ऊपरी भाग से हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। तो कनाडा की तीसरी, उत्तरी अमेरिका की चौथी लंबी नदी, और विश्व की 23वीं लंबी नदी नेल्सन। याद है 23 में कौन, नेल्सन। अभी तो करम से देखे, करम से देखने में ही कितना दिमाग लगा। फिर उसके बाद 23, 20, 22 ऐसे याद करना। फिर 1 से, जैसे हम लोग 100 जो पहला बार याद किए होंगे काउंट पहाड़ा, 1, 2, 3 टफ पढ़ा होगा कि आसानी से याद कर लिए होंगे। टफ पढ़ा था, एकदम भूल जाते थे, एक के बाद भूल जाता है रोज, 1 महीना तक भूलते रहिए, तब जाकर के याद हुआ था। तब फिर बाद में फिर 53, 52, 61, 69 लिखना शुरू किए। तो वैसे ही समय लगेगा ना। ठीक है, आराम से इत्मीनान से। दुनिया की अगर कहें 29वीं लंबी नदी और उत्तरी अमेरिका की 5वीं लंबी नदी, और यूएसए की, इसको यूएसए कहते हैं इस देश को, यूएसए की दूसरी लंबी नदी, इसका नाम अरकनसास नदी। फिर इसी में पड़े 30वीं लंबी नदी, ग्रैंड कंट्री जगह से कोलोराडो पठार को बांटते हुए कोलोराडो नदी। और यह उत्तरी अमेरिका की तीसरी, उत्तरी अमेरिका की तो 5वीं और उत्तरी अमेरिका की 6ठी और विश्व की 30वीं और यूएसए की तीसरी लंबी नदी कौन, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। फिर 7वीं लंबी नदी पूरे इस महादेश की और दुनिया की 32वीं लंबी नदी ओहियो, याद है सबकी नहीं को। और यह पेंसिल्वानिया के पोर्टर कंट्री जगह से शुरू होके यह मिसिसिपी में मिल जाती है। याद है सबके नहीं को। इसका नाम क्या, ओहियो। कितना नंबर बोलिए तो, 32 नंबर। और यह यूएसए की चौथी लंबी नदी पढ़ चुके थे। अभी तक कनाडा में 3 गो लंबी नदी पढ़े हैं, तब कनाडा के भी चौथी लंबी नदी पढ़ लेंगे। और इस महादेश की 8वीं और विश्व की 36वीं लंबी नदी, जिसका नाम कोलंबिया नदी। ये कोलंबिया का पठार है और ये एगो झील है कोलंबिया के पठार में, उसका नाम भी है, याद रखिए, कोलंबिया झील है। कोलंबिया पर्वत के में जो झील है उसका नाम क्या है, कोलंबिया। कोलंबिया पर्वत लिख दिया है, लेकिन कोलंबिया एक पठार है। कोलंबिया पठार में एगो झील है जिसका नाम क्या है, कोलंबिया झील। और यहाँ से शुरू होकर के यह अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और इस नदी का नाम है कोलंबिया नदी। कोलंबिया पठार है, कोलंबिया झील है, कोलंबिया नदी है, समझ रहे हैं ना। कोलंबिया पठार के कोलंबिया झील से शुरू होने वाली नदी कोलंबिया आके गिर गई अटलांटिक महासागर में, दुनिया की, अच्छा नहीं, प्रशांत महासागर में।
इधर प्रशांत महासागर ना होगा, इधर है अटलांटिक। प्रशांत महासागर में गिर गया और इस दुनिया की कितना नंबर की नदी हो जाएगा? 36वीं लंबी नदी। नदी का नाम क्या हो जाएगा? कोलंबिया नदी। क्लियर है? अब हम लोग को जानना है 8 गो नदी तो पढ़ लिए, कनाडा की 4थी और इस महादेश की 8वीं, दुनिया की 36वीं। अब जानना है सब किन्हीं को 37वीं नदी जिसका नाम है डोन नदी। हम लोग पढ़े थे इस नदी के बारे में, याद करिए सभी कोई। बोलगा नदी जब शुरू होती, नहर जब पढ़े थे तब बोलगा डॉन नहर, तब बोलगा नदी जब आ करके वल्लाई पर्वत से कैस्पियन सागर में गिर जाती है, तो यहाँ पर स्टालिनग्राड जगह से लेके और रोस्टो तक जोड़े वाला एगो नहर पढ़े थे और इसका नाम पढ़े थे बोलगा डॉन नहर। का है? कहे कि इसके थोड़ा दूर होकर डॉन नदी शुरू होती है, बीच में स्थलीय भाग है, थोड़ा दूर से डॉन नदी शुरू होती है और एजोवा सागर में गिर जाती है और बीच में खाली जगह था स्थलीय भाग, तो उसको एक नहर से जोड़ दिया ताकि इधर के जहाज डायरेक्टे डॉन नदी में चल जाए बुलगा से, और नहर का नाम हो गया बुलगा डॉन नहर। आ करके गिर गया अजोवा सागर में और इस नदी का नाम है डोन नदी। तो कहेंगे यह यूरोप की नदी है डोन नदी, और यह जो है शुरू होती है कहाँ से? तो कहेंगे टुल्ला। रूस के इस जगह का नाम क्या है? टुल्ला। रूस के इस जगह का नाम क्या हो जाएगा? टुल्ला। रूस के टुल्ला से शुरू होती है और जाके एजोवा सागर में, जो कि बाद में काला सागर में मिलेगी, भूमध्य सागर का एगो भाग है, इसमें पानी आता है अटलांटिक महासागर के, ठीक है ना। तो कहेंगे अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, काला सागर, फिर क्या कह सकते हैं? जोवा सागर। तो जोवा सागर में जाके गिर जाती है और इस नदी का नाम है डोन नदी, दुनिया की 37वीं लंबी नदी। क्या जी सब कोई ठीक है? लेकिन पढ़ते पढ़ते एकदम जो है ना, इसको नदी जब पढ़ाते एकदम दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब नहीं, मेहनत हो जाता है ज़्यादा। अब कुदाल चलाइएगा, खूब चलाइएगा, 2 घंटा चलाइएगा और खूब जोर जोर से छेव चलाइएगा, एकदम जितना ताकत लगा लगा करके, बज्जर मिट्टी रहेगा तब ताकत लगाना पड़ेगा। तो शरीर थकेगा कि नहीं थकेगा? थक जाएगा ना, कुदाल जोर जोर से चलाइएगा तो ठीक उसी प्रकार से दिमाग भी जो है थकता है, ठीक है ना, जब खूब हार्ड वाला मेहनत करिएगा तो। लेकिन आपको मेहनत करना है क्योंकि हार्ड काम सब नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, यह नदी का नाम डोन नदी पर है, जो कि शुरू हुआ कहाँ से? तो रूस के टुल्ला जगह से आके गिर गया कहाँ? अजोवा सागर में। नदी का नाम डोन नदी, दुनिया की कितनी नंबर की नदी? 37वीं नदी। दुनिया की 37वीं नदी कौन हो गया? डोन। तब 35 34 तो देखे थे, 35 36 37 बोलिए। 35 में कौन नदी पड़े थे? कोलंबिया। 35 में नहीं, कोलंबिया नहीं, ओरिनिको। 36 में कोलंबिया और 37 में डॉन, यानी कि ओरिनिको कोलंबिया डॉन। 35 36 37 ओरिनिको कोलंबिया डॉन, 35 36 37। 38 नदी एगो यहीं पर लेना है, टाइग्रिस नदी। इसी के किनारे इराक की राजधानी बगदाद है, बगदाद है, और यह तुर्की से शुरू होके सत अल अरब में मिलती है। इस नदी का नाम टाइग्रिस नदी है। कौन नदी है? टिग्रिस नदी, चाहे टाइग्रिस भी कहीं लिखा रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है। टिग्रिस नदी जो है यह टॉरस पर्वत से शुरू होती है और सत अल अरब में गिर जाती है। इस पर्वत का नाम है तुर्की के टॉरस पर्वत। एक टॉरस जल संधि भी पढ़े होंगे, भूलिएगा नहीं। टॉरस क्या पढ़े थे? जल संधि, जो कि एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ता है, या अराफुरा को न्यू गिनी की खाड़ी से जोड़ता है। नाम है टॉरस जल संधि। क्लियर है? अगर कहें इस टॉरस पर्वत है, तुर्की में पड़ता है टॉरस पर्वत भी, और उससे शुरू होती है एक नदी जिसका नाम है टाइग्रिस नदी। यह फारस की खाड़ी का इस ऊपरी भाग को सत अल अरब कहते हैं, क्योंकि यहाँ छोटी सी नदी भी है सत अल अरब, जाके गिर जाती है इस सत अल अरब में। तो यही कहेंगे सत अल अरब
में जाके गिर गया, इस नदी का नाम हो गया टाइग्रिस नदी। कौन नदी हो गया बोलिए तो? टाइग्रिस नदी। तो अभी हम लोग पढ़ लिए पूरी कहानी अड़तीस नदी की, और इस नदी का नाम क्या है? टिग्रिस नदी। और टिग्रिस नदी, और यही फरात नदी पर है ना थे 20वां नंबर वाला, तब 20 में फरात यहीं पर इस साइड में आकर के इधर ये भी इधर गिरे थे। और 38 में कौन? टिग्रिस। इसी नदियों के आसपास में जो है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता बसी है। तो यह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टोटल नदी 38 बड़े से काम को। चलिए बोलिए 34 नंबर की नदी कौन पढ़े हैं अभी? ओरिन। 35 नंबर की नदी कौन पढ़े हैं? ओरिनिको। 36 में क्या पढ़े हैं? कोलंबिया। कोलंबिया याद आ रहा है? कनाडा में कोलंबिया झील, कोलंबिया पठार है ना। 37 नंबर नदी कौन? डोन नदी। 38 नंबर नदी कौन? टिग्रिस नदी। अब क्या सभी कोई हम लोग 38 नदी को एक पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, एकदम दिमाग खराब नहीं ना होगा कि अब यहाँ पर ध्यान देना है। 38 नदी हम लोगों को कंप्लीट करने हैं, थोड़ा और कंसंट्रेशन बढ़ाना है, और एक बार और दिमाग लगाना है, एक बार और बड़ा छेव चलाना है कुदाल का। तो मेहनत तो हौसला रखना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1 नंबर की नदी कौन है? नील। 1 नंबर की नदी कौन कह देंगे? नील। और दूसरी लंबी नदी कौन पढ़े हैं? अमेजन। तीसरी लंबी नदी कौन पढ़े हैं? मिसिसिपी, मिसौरी। चौथी लंबी नदी कौन पढ़े हैं? यांगसी नदी। केवल नदी का नाम अभी बोलना है। 5वीं लंबी नदी कौन पढ़े हैं? ओब नदी। 6ठी लंबी नदी कौन पढ़े हैं? वांगोहो नदी। 7वीं लंबी नदी कौन पढ़े हैं? एनएसी नदी। 8वीं लंबी नदी कौन पढ़े हैं? कांगो नदी। 9वीं लंबी नदी कौन पढ़े हैं? सब लिखते चले ना, 4 3 1 2 3 4 5 1, चलिए। और 8वीं लंबी नदी हो गया। 9वीं लंबी नदी कौन पढ़े? आमुर। 10वीं लंबी नदी कौन पढ़े? लीना। 11वीं लंबी नदी कौन पढ़े? मैकेंजी। 12वीं लंबी नदी कौन पढ़े? नाइजर। 13वीं लंबी नदी कौन पढ़े? तो मिकांग। 14वीं लंबी नदी कौन पढ़े? बोलगा। 15वीं लंबी नदी कौन पढ़े? 14वीं। 15वीं लंबी नदी कौन पढ़े? सैन फ्रांसिस्को। 16वीं लंबी नदी कौन पढ़े? सेंट लॉरेंस। 17वीं लंबी नदी कौन पढ़े? तो यह पढ़े ब्रह्मपुत्र नदी। 18वीं लंबी नदी कौन पढ़े? सिंधु नदी। 19वीं लंबी नदी कौन पढ़े? डेन्यूब नदी। याद है ना? 20वीं लंबी नदी कौन पढ़े? फरात नदी। जो फरात इधर से तुर्की से फरात नदी। 21वीं लंबी नदी कौन पढ़े? डार्लिंग नदी। 22वीं लंबी नदी कौन पढ़े? मरे नदी। 23वीं लंबी नदी कौन पढ़े? नेल्सन। 24वीं लंबी नदी कौन पढ़े? तो पराग्वे। 25वीं लंबी नदी कौन पढ़े? यूराल। याद है ना यूराल? 25वीं यूराल पर्वत से। 26वीं लंबी नदी कौन पढ़े? तो गंगा नदी। 27वीं लंबी नदी कौन पढ़े? आमू दरिया, यहीं पर आमू दरिया। ये कितना नंबर बोलिए? 27। आमू दरिया जो पामीर पठान निकोलस सेरेन यरल सागर, याद है ना? और यह 28, ये हो गया कितना? 27। 28वीं लंबी नदी कौन पढ़े? साल्विन नदी, यहीं पर साल्विन। 29वीं लंबी नदी कौन पढ़े? अरकनसास। अरकनसास है ना?
और 30वीं कौन पर है? कोलोराडो। लिखते चला ना, 28, 29 और ये कितना हो गया? 30। 30वीं लंबी नदी कौन हो गया? कोलोराडो। अब एक बारी नदी बना रहता है तो हम लोग को भी नहीं बुझाता है जो मैप में, लेकिन अपना से पढ़ के बना सकते हैं कि नहीं? पूरा बना सकते हैं, बना सकते हैं। तब मैप देखिएगा, कहीं से भी लिखा एकदम सब चीज दिमाग में घूमेगा, तब आपको नहीं बोरिंग नहीं लगेगा। नहीं तो एकदम पता चल रहा है कौन कहाँ से कैसे जा रहा है, कौन है, कितना है, कौन नदी है, ये नदी कौन, ये नदी कौन, देख के आराम से बोल दीजिएगा। तो ये जो है कितना नंबर की नदी पढ़ ली है बताइए? तो 30वीं कोलोराडो। एक 30वीं लंबी नदी याद करिए, कौन सी पढ़े थे? नीपर पढ़े ना थे? नीपर नदी बलदाई पर्वत से और इधर आके गिरा था। 32वीं लंबी नदी कौन पर है? तो यही ओहियो, पेंसिल्वानिया की पुटर कंट्री से शुरू होके मिसिसिपी की नदी में गिर जाती है। कितना? 32। 33वीं लंबी नदी कौन पर है? इरावदी, म्यांमार के 2 भागों में बंटने वाली 33वीं लंबी नदी। 34वीं लंबी नदी कौन पर है? ऑरेंज, या देखिए दक्षिण अफ्रीका में लेसोथो से शुरू होके अटलांटिक महासागर में गिरती है। दुनिया की कितना नंबर की नदी? 34। अभी 4 गो नदी देखे हैं। 35वीं लंबी नदी कौन देखे? ओरिनिको। 36वीं लंबी नदी कौन दी है? कोलंबिया, 36वीं। 37वीं लंबी नदी कौन देखे? डोन नदी, डोन, डोन यहाँ पर ही नदी है, 37वीं डोन। 38वीं लंबी नदी कौन देखे? तो टिग्रिस नदी। ये हो गया कितना नंबर की नदी? 38। क्या 38 नदी हम लोग याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत टफ बात है क्या 38 नदी याद करना? टफ बात है, लेकिन याद कर सकते हैं जरूर। तब कि नहीं कोई फोटो ले लेना है, आ जाएगा वहां से मोबाइल से, ग्रुप में भेज दे इसको। और जब भी भूलिएगा, मान लीजिए कि नदी देखिए कहाँ था कहाँ था, अच्छा ये तो वीडियो रहेगा ही, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत मतलब जो है लुसेंट में जो डेली डेली वीडियो डाला जा रहा है, तुरंत वहाँ जाके आप पढ़ के समझ लेना है कहाँ कहाँ, जब भूलिए। नहीं तो मोबाइल में सर्च भी कर सकते हैं, बड़ा बात थोड़ी है। जो नदी भूलिएगा तुरंत सर्च मारिएगा, लेकिन वहाँ ऐसे बना हुआ तुरंत नहीं मिलेगा, बात समझ रहे हैं? सर्च मारिएगा तो फिर लगेगा कि हाँ यहाँ वहाँ, फिर ढूंढना पड़ेगा इधर कैसे पता चल। आई पढ़ा हुआ है ना, तो आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा, तुरंत दिमाग में हिट कर जाएगा ये ऐसे था। ठीक है ना? तो 38 नदी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या 38 नदी बोल सकते हैं? एक बार लास्ट बार बोलना है इसी को देख के, जैसे जहां जहां लिखे हैं। 1 नंबर नदी बोलिए कौन? नील। 2 में कौन? अमेजन। 3 में कौन? मिसिसिपी। 4 में कौन? यांगसी। 5 में कौन? ओब। 6 में कौन? हुआंगो। 7 में कौन? एनएसी। 8 में कौन? 8 में कौन? कांगो। 9 में कौन? 9 में कौन? आमोर। 10 में कौन? लीना। 11 में कौन? मैकेंजी। 12 में कौन? नाइजर। 13 में कौन? मीकांग। 14 में कौन? बुलगा। 15 में कौन? सैन फ्रांसिस्को। 16 में कौन? सेंट लॉरेंस। 17 में कौन? ब्रह्मपुत्र। 18 में कौन? सिंधु। 19 में कौन? डेन्यूब। 20 में कौन? फरात। 21 में कौन? डार्लिंग। 22 में कौन? मर्रे। 23 में कौन? नेल्सन। 24 में कौन? पराग्वे। 25 में कौन? यूराल। 26 में कौन? गंगा। 27 में कौन? अमुदरिया। 28 में कौन? साल्विन। 29 में कौन? अरकानसास। 30 में कौन? कोलोराडो। 31 में कौन? नीपर। 32 में कौन? ओहियो। 33 में कौन? इरावदी। 34 में कौन? ऑरेंज। और 35 में कौन? ओरिनिको। 36 में कौन? कोलंबिया। 37 में कौन? डोन। 38 में कौन? इरावदी। 38 में टिग्रिस। 38 में कौन? टिग्रिस। अब आते हैं 38 से 1, 1 से 100, 100 से 1 आते थे ना, थे पढ़ते थे, तब 38 आना है। 38 में कौन बोलिए तो? टिग्रिस। 37 में कौन? डोन। 36 में कौन? कोलंबिया। 35 में कौन? ओरिनिको।
34 में कौन? ओरेंज। 33 में कौन? इरावदी। 32 में कौन? ओहियो। 31 में कौन? नीपर। 30 में कौन? कोलोराडो। 29 में कौन? अरकानसास। 28 में कौन? साल्विन। 27 में कौन? अमुदरिया। और 26 में कौन? गंगा। 25 में कौन? यूराल। 24 में कौन? पराग्वे। 23 में कौन? नेल्सन। 22 में कौन? डार्लिंग। 22 में मर्रे। 21 में कौन? डार्लिंग। और 20 में कौन? फ्रात। 19 में कौन? डेन्यूब। और 18 में कौन? सिंधु। 17 में कौन? ब्रह्मपुत्र। 16 में कौन? सेंट लॉरेंस। 15 में कौन? सैन फ्रांसिस्को। 14 में कौन? बोलगा, याद आ रहा है ना। 13 में कौन? मीकांग। 12 में कौन? नाइजर। 11 में कौन? मैकेंजी। 10 में कौन? लीना। 9 में कौन? आमूर। 8 में कौन? कांगो। 7 में कौन? एनएसी। 6 में कौन? हुआंगो। 5 में कौन? ओब। 4 में कौन? यांगसिक्यांग या यांगसी। 3 में कौन? मिसिसिपी। 2 में कौन? अमेजन। 1 में कौन? नील। क्लियर है? अब इधर उधर से 23 में कौन? नेल्सन। बोलिए तो 19 में कौन? डेन्यूब। बताइए 33 में कौन? इरावदी। नीपर नदी कितना में? नीपर 31 में। ठीक है, तो इसको वर्क क्या है? वर्क है आपको जो है पूरा नदी को रो करके पेज पर ऐसे ही बस बना लेना है, नंबर लिख देना है, आप पीछे नाम लिख दीजिएगा पेज का खाली। दूसरा पेज रहता है ना पीछे वाला सादा, तो उसमें नंबरिंग जो किए वो नंबर के सामने नदी का नाम लिख देना है, क्योंकि सब नदी का नाम इसमें तो लिखाएगा नहीं छोटा सा पेज में, और एक ही जगह फिर दूसरा आ जाता है। तो बस ड्रॉ कर देना है और जो है टोटल 38 नदी का नाम याद करके लिख के ड्रॉ करके कल आइए। ठीक है, आज जो है इसलिए नहीं क्योंकि शाम में क्योंकि क्लास